हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि जब हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट की हमको ज़रूरत होती है। ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग एन एजुकेशनल प्रोग्राम दैट मीट्स द लर्निंग नीड ऑफ द स्टूडेंट। करिकुलम डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या? ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें आप डिजाइन करते हो और डेवलप करते हो एक एजुकेशनल प्रोग्राम जो कि बच्चों की लर्निंग नीड या बच्चों की जरूरतों को पूरा करेगा। ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट में जरूरी होते हैं और चाहिए होते हैं। ठीक है। करिकुलम के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, क्या है स्टेप्स, सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। नाउ कंपोनेंट रिक्वायर्ड, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप करिकुलम बनाते हो या डिजाइन करते हो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें आप अचीव करना चाहते हैं। These are the broad statements that describe the intended outcome of the educational program. Goals and objective provide a clear direction for the development of the curriculum. अगर आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है या फिर आप क्या अचीव करना चाहते हो तो क्या होगा, उससे आपके लिए आसान हो जाएगा करिकुलम डेवलप करना, क्योंकि आपके करिकुलम को एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी अगर आपको पता होगा आपके गोल्स क्या हैं। ठीक है। इससे ये भी हेल्प मिलती है कि आपकी जो नीड्स हैं, बच्चों की जो भी नीड है वो पूरी हो पाती है। ठीक है। सेकंड पे आते हैं कंटेंट। कंपोनेंट जो चाहिए दैट इज सब्जेक्ट मैटर, आप क्या चीज डालने वाले हैं उसके अंदर। दिस कंपोनेंट इंक्लूड द सब्जेक्ट मैटर और द टॉपिक्स दैट द स्टूडेंट विल लर्न, मतलब बच्चे क्या चीज लर्न करेंगे, क्या चीज समझेंगे, वो इसके अंदर आता है, दैट इज कंटेंट के अंदर। द करिकुलम शुड कवर द नेसेसरी कंसेप्ट, करिकुलम को सारे जरूरी कंसेप्ट को कवर करना चाहिए। ठीक है। करिकुलम को सारे नेसेसरी कंसेप्ट को, स्किल्स को, नॉलेज को कवर करना चाहिए एंड ताकि हम लोग अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। तो पहले तो आपके पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ये कंपोनेंट है एक जरूरी। फिर आपको पता होना चाहिए क्या कंटेंट आप डालने वाले हैं और उसमें भी जरूरी जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी जरूरी स्किल्स हैं, जो नॉलेज आपको चाहिए वो सब आप उसके अंदर डालोगे। थर्ड है टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज। इसमें क्या होता है ना, आप क्या करोगे कि किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्या मेथड अप्लाई होगा जिससे करिकुलम कंटेंट अच्छे से बन पाए और बच्चों को हम जो चाहते हैं वो अचीव कर पाए। तो इसके अंदर कई सारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, किस तरह से पढ़ाना है, जैसे कि लेक्चर्स, डिस्कशन, ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, सारी चीजों को आप मेंशन करते हो, डालते हो, जो भी आप चाहते हो बच्चे सीखें। ठीक है। देन कम्स असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये जो कंपोनेंट है इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम एक क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं। क्यों डेवलप कर रहे हैं? बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी आप तरीके अपना रहे हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो वर्क कर रही है, उसको पता करने का एक ही तरीका है कि आप असेसमेंट करो, है ना। तो आप असेसमेंट करते हो जिससे हमें पता चलता है कि करिकुलम कितना इफेक्टिव है। इसमें फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट्स आते हैं एंड मेथड आते हैं जिसमें आप फीडबैक लेते हैं। ठीक है। फीडबैक कैसे लेंगे? टेस्ट। अब देखो, कोई कुछ ऐसे ओरली तो विश्वास नहीं होगा, ऑब्वियसली एक तरीका हो सकता है, लेकिन एट द एंड प्रॉपर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से पता चलता है कि हम कैसे कोई चीज अचीव कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है लर्निंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल। जो करिकुलम है उसमें वेराइटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज होने चाहिए। तो अभी तक जो कंपोनेंट थे उसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कंटेंट यानी कि सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग और लर्निंग स्ट्रैटेजी मतलब कि इंस्ट्रक्शनल मेथड्स या टेक्निक्स, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन मतलब आप टेस्ट लोगे, समेटिव एंड फॉर्मेटिव टेस्ट। देन कम्स लर्निंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल, मतलब क्या क्या चीजें आप इसमें इंक्लूड करोगे, ऐसी टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ये सारे मटेरियल जो बच्चों की लर्निंग को सपोर्ट करेंगे, ये सब हमारा आता है किसके अंदर? कंपोनेंट ऑफ करिकुलम के अंदर। देन टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये कंपोनेंट में हम लोग ट्रेन करते हैं टीचर्स को एंड एडुकेटर को, मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि टीचर्स अपडेटेड रहें और जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग वो काम करें।
ठीक है। सो दिस कंपोनेंट इन्वॉल्व ट्रेनिंग टीचर्स एंड एडुकेटर्स एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द करिकुलम इफेक्टिवली, कैसे करिकुलम को अच्छे से काम करवाना है, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है कई सारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, और लोगों के टीचिंग स्किल्स एंड नॉलेज भी एनहेंस होते हैं। ठीक है। देन कम्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ये जो कंपोनेंट है ये बेसिकली बताता है हाउ द करिकुलम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द क्लासरूम। सो दिस कंपोनेंट आउटलाइन कि किस तरह से करिकुलम को हम लोग क्लासरूम में अप्लाई करेंगे। बनाना तो ठीक है, लेकिन तरीका क्या रहेगा, क्या टाइमलाइन रहेगी, कितने टाइम में कवर करना है, क्या रोल्स रहेंगे, टीचर्स क्या करेंगे, बाकी बच्चों के लिए क्या रहेगा, मतलब कौन किस तरह से वर्क करेगा। तो ये सारी चीजें हमारी इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अंदर आती है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जो अप्लाई किया है वो करिकुलम क्या सही है, क्या इसमें कोई अपडेट, मतलब कुछ नई चीज की जरूरत है। तो करिकुलम को हम लोग बहुत ही अच्छे से रिव्यू करते हैं, अपडेट करते हैं, ताकि हमारा जो करिकुलम है वो रेलेवेंट रहे और इफेक्टिव रहे, मतलब काम का रहे और अभी असरदार रहे। ऐसे आउटडेटेड करिकुलम ना बन जाए, और कोई भी चेंजेस है नेसेसरी वो हम कर पाए। द रिव्यू प्रोसेस शुड इन्वॉल्व फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, टीचर एंड अदर स्टेक होल्डर। जो रिव्यू हम करेंगे उसमें हम फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से, टीचर से एंड बाकी सारे स्टेक होल्डर से। ठीक है। नाउ स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। जब भी आप करिकुलम डिजाइन करते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में रखनी है, स्टेक होल्डर यानी कि जो भी उससे रिलेटेड है करिकुलम से, आप उन लोगों को इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, जितने जिस लेवल पे जितना जितना कर सकते हैं। जैसे कि टीचर्स को, क्योंकि वो पढ़ाने वाले हैं तो उन्हें सबसे अच्छे से पता होगा। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए नीड क्या है, पेरेंट्स की रिव्यूज लेनी चाहिए कि क्या ज़रूरत है, क्या सही है। कम्युनिटी मेंबर जो हैं, जिस सोसाइटी में रहते हो, उन सब की चीज़ों को दिमाग में रख के आपको काम करना है, क्योंकि इन सब की वजह से ही फाइनली करिकुलम हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जो भी चीज़ हम चाहते हैं, मतलब हम अपने गोल को अगर अचीव करना चाहते हैं, तो वो जो है वो हमारा इसी के थ्रू हो पाएगा। ओके, सो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, जैसे कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, teaching and learning strategies, assessment and evaluation, learning resources and material, teacher professional development, implementation plan, revision and review, and stakeholder involvement. अगर आप इन सारे कंपोनेंट को करिकुलम डेवलपमेंट के टाइम पे आप इंक्लूड करते हो, तो इससे एक बहुत ही अफेक्टिव प्रोग्राम आपका बनेगा, एंड इससे सब लोगों की नीड पूरी होगी, चाहे वो स्टूडेंट हो, एडुकेटर हो, सोसाइटी, कोई भी हो। ओके। एंड नाउ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर गूगल पर डायरेक्टली प्रेप विद हर्षिता सर्च कीजिए। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और वीडियोस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।